आज की इस डिजिटल दुनिया में ठगी के कई तरीके आ गए हैं, जिनमें से एक है फर्जी बैंकिंग एप्स। इस फर्जी ऐप के जरिए फ्रॉड अब तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये फर्जी ऐप बैंक के असली ऐप की तरह ही दिखाई देते हैं। उनका लोगो, उनका रंग भी असली ऐप जैसा ही होता है, जिसके चलते लोग अक्सर असली की जगह फर्जी ऐप डाउनलोड कर उसका इस्तेमाल करते हैं और अनजाने में ही अपनी सारी निजी बैंकिंग रिलेटेड जानकारियां साझा कर बैठते हैं और फिर धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में इन फर्जी ऐप से कैसे बचा जाए, आज की वीडियो हम इसी बात पर बना रहे हैं। तो चर्चा इसी बात पर रहेगी। मैं हूं आपके साथ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं मनी नाइन। देखिए, ऐसे फर्जी बैंकिंग ऐप से बचने का सबसे आसान और सटीक तरीका तो ये है कि आप अपने आप से ही ऐसे ऐप को इंस्टॉल करने से पहले सावधानी बरतें। मतलब जब आपको ये भरोसा हो जाए कि आप जिस ऐप को इंस्टॉल करने जा रहे हैं वो असली है, तभी उसे इंस्टॉल किया जाए। आप कहेंगे भाई, जब फर्जी भी वैसा ही दिखता है जैसा असली है तो कैसे पहचान होगी? देखिए, सेम नाम से कोई भी दूसरा ऐप या वेब पेज गूगल में जनरेट नहीं किया जा सकता, मतलब नहीं बनाया जा सकता। मतलब जो फर्जी होगा वो भले ही दिखने में असली जैसा ही लगे, लेकिन फिर भी असली से कुछ अलग जरूर होगा उसमें। मतलब आपको ऐप पर दिखने वाले बैंक के नाम को बारीकी से पढ़ना होगा। सही बैंक ऐप पर बैंक का पूरा नाम लिखा होता है। उदाहरण के लिए, HDFC बैंक के सही ऐप पर HDFC बैंक लिमिटेड लिखा होगा। इसी तरह SBI के रियल ऐप पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा होगा। ये मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, असली ऐप दूसरे नामों से जाने जाते हैं। खैर, अब लेकिन फर्जी ऐप के नाम में फर्क होगा जरूर। दरअसल फर्जी ऐप वाले नाम में थोड़ा बदलाव कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा अलग जरूर दिखेगा, लेकिन होगा एक जैसा ही, तभी तो लोग उसे डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि एक जैसा नहीं हो सकता, इसलिए उसमें बदलाव करना उनके लिए जरूरी हो जाता है। उदाहरण के लिए HDFC बैंक लिमिटेड से लिमिटेड हटाकर उसकी जगह प्रो लगा सकते हैं लोग। कई बार इसकी जगह सिक्योर मोबाइल बैंकिंग ऐप या फिर ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज जैसे नाम भी इस्तेमाल कर लेते हैं। जो फ्रॉड करने वाले हैं वो कुछ भी ऐड कर सकते हैं और लगेगा जैसे बिल्कुल यही असली है। इसका मतलब है कि आपको सिर्फ बैंक का आइकन देखकर तुरंत इंस्टॉल बटन पर क्लिक नहीं करना है। आपको ऐप इंस्टॉल करने से पहले वहां दिखने वाली पूरी जानकारी को पढ़ना है। खासकर पब्लिशर के नाम को ध्यान से देखना होगा। रियल जो बैंक ऐप होगा उसमें पब्लिशर के नाम में किसी तरह का बदलाव आपको नहीं दिखेगा। इसके अलावा डाउनलोड की संख्या और रिव्यू का थोड़ा ध्यान अगर आप रखेंगे तो बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं। दरअसल बैंक के जो सही ऐप हैं कई सालों से ऐप स्टोर पर मौजूद हैं, इसलिए लाखों बार उन्हें डाउनलोड किया गया है। साथ ही उनके रिव्यू भी काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, जिसके मुकाबले में फर्जी ऐप में हो सकता है कम संख्या होगी। ये सैकड़ों या हज़ारों में हो सकता है और उनके रिव्यू मिलियंस में होंगे। तो यहाँ से आप पकड़ सकते हैं कि ये असली है या फर्जी है। साथ ही रिव्यू भी आपको भरोसेमंद पढ़ने में नहीं लगेगा, क्योंकि जो वहाँ पे लोग कमेंट कर रहे होंगे वो नकली ही होंगे, फेक ही होंगे। इसलिए आपको समझ आ जाएगा कि ये भी नकली है। उनकी अंग्रेजी यानी इंग्लिश में भी मिस्टेक्स होने की संभावना है। अगर आपको ये चीज़ें दिखती हैं तो आपको सावधानी बरतनी होगी। सावधान हो जाइएगा, ऐसे ऐप इंस्टॉल नहीं करने हैं, उनसे दूरी बना के रखनी है। एक बात और, बैंक यूजर्स को कभी भी फॉरवर्ड किए गए लिंक से ऐप डाउनलोड करने के लिए नहीं कहता है। बैंक सीधे इंस्टॉल करने के लिए APK फाइल भी नहीं भेजते हैं। बैंकों के ऑफिशियल ऐप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर्स पर लिस्टेड होते हैं। अगर आपको डाउनलोड दिस स्पेशल वर्जन, फास्टर ऐप या ब्लॉक्ड ऑन प्ले स्टोर जैसे लिंक दिखते हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा बड़े बैंक्स और बैंकिंग ऐप्स के साथ नहीं होता है। तो ये कुछ बातें अगर आप ध्यान रखते हैं तो फिर आप ऐसी किसी भी ठगी का शिकार नहीं होंगे। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आए, और ऐसी ही बिजनेस जगत की और जानकारी के लिए बने रहे मनी नाइन के साथ। नमस्कार।